हाँ जी। हाँ सब बच्चे आए कुछ मिलने के लिए आपसे। मेरे से मिलने आए तो बच्चे तो ठीक है, आप कहाँ से घुसे चले आ रहे हो ये मैं बताओ। इनको लेके आया मेरी हूँ। क्लास में आइए सर लेके प्लीज। आया हूँ। नहीं नहीं सर आइए, आप पहले डिजर्व करते हो नहीं नहीं यार आइए। 2-4 कुछ थके थके कैसे लग रहे हो तुम लोग? हाँ 2-4 दिन से खाना नहीं खाया क्या? ऐसा लग रहा है हाँ? प्रेशर है कॉलेज में बहुत। क्या प्रेशर है बहुत कॉलेज में। प्रेशर है पैसा तुमको? ज्यादा है क्या? हाँ अच्छा भाई तो मेरे को तो एक्साइटमेंट है। हाँ मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है। देख के लग तो नहीं रहा है। नहीं सर। कह रहा अंदर से आ रही है एक्साइटमेंट। हाँ जी। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सुना है बहुत जोरदार पढ़ रहे हो बेटा। आ रहे हैं बहुत जल्दी, आ रहे हैं अक्टूबर के महीने में, याद है ना? तो हमारे साथ कुछ बच्चे चलो वो ऑर्गेनिक डिलीट हो गया सिलेबस से। नहीं नहीं बचा, अभी थोड़ा बहुत तो रह गया थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं, बता रहे थे बच्चे कि सर वो ठीक है आप तो क्लास लेते रहो, एक्स्ट्रा चाहो तो ले सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हटा दिया है आपसे। नहीं नहीं ऑर्गेनिक है। लेकिन आप कुछ चैप्टर कम हो गए तो उसके लेक्चर आप ले सकते हो। अच्छा कम हो गया क्या? पॉलीमर हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, ये सब कम हो गए हैं। अच्छा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि 2-2 4-4 लेक्चर थे, तो मैं आपको 5 लेक्चर एक्स्ट्रा और देता हूँ, उससे ज्यादा लेट मत करना। बहुत बढ़िया। ठीक। तो कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, आपसे बात करने के लिए आए हैं, और आपके अगर कुछ सवाल हो तैयारी से संबंधित तो वो पूछिएगा, उससे आपको फायदा होगा। और देखो ये बच्चे यहाँ पे आए हैं और आप भी हो सकते थे यहाँ पे, नो डाउट। मतलब थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि मैं भी काश वहां पे होता और मैं हो सकता था। बहुत बच्चे बहुत क्लोज रहे होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप कम से कम ये महसूस करो कि आपके जैसे ही हैं। देखो जो सेलेक्ट होते हैं, जो 680 690 नंबर ला रहे होंगे। कितने नंबर आए तेरे? 706। और भाई क्या हाल चाल? तो 706 नंबर लेके तू कह रहा है कॉलेज में प्रेशर है। सर बहुत प्रेशर है। कौन से बैच में पढ़ा था? मतलब 12th में था या फिर? नहीं सर ड्रॉपर में यकीन 2.0। लेकिन 2.0 था, सेम यही बैच है। हाँ क्या प्रेशर क्या लग रहा है तुमको? तो कैसा महसूस हो रहा है? एक मिनट, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? कभी तुम उस स्क्रीन के उस तरफ थे, आज स्क्रीन के इस तरफ हो, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। घर नाम क्या है? घर कहाँ है? हाँ नाम है मेरा विप्लव कारक। और घर कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। एक तो बंगाली लोग गजब मचा रहे हैं आजकल यार, पता नहीं क्या हो गया है। हम मतलब अच्छा, मतलब माहौल बदल गया है क्या आजकल? पढ़ाई का माहौल हो गया है क्या? मतलब क्या है? हाँ सर पढ़ाई चल रहा है बहुत अच्छा, और पीडब्ल्यू तो बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब हर लोग पीडब्ल्यू लेते हैं आजकल बंगाल में ना? हाँ हर लोग। अच्छा आप कहाँ से? तो इसमें से भी वेस्ट काफी बंगाल बच्चे से। होंगे। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। हाँ कितने नंबर है? 688। 688, वेरी गुड। हाँ भाई मैं भी वेस्ट बंगाल। तू वेस्ट बंगाल से है? 705। 705 कौन से कॉलेज में? फटाफट बता दो। एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर। एम सुवर्णेश्वर। तुमको एक ही जगह से उठा के लाया क्या? रूममेट तो नहीं हो तुम लोग? हम लोग 7 लोग फ्लोर हैं। में। 7 लोग हैं। 7 लोग एम्स भुवनेश्वर में हैं। हाँ, ओ 7 भाई लोग बंगाली है। सातों बंगाली है। अच्छा तो उस रीजन में पड़ता है ना, इधर से कम जाते होंगे उधर पढ़ने, हाँ है ना? तो ये भी है, आइए। आजा भाई। ये कह रहा मेरे से भी पूछ लो। बता नंबर बता, नाम बता, कहाँ से हो? नाम मेरा जगदीश है। हाँ नंबर 699 है और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। अरे वाह यार, SMS में हो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक सवाल ये बता दो, तुम्हें सीनियर मिले पीडब्ल्यू के पढ़े हुए? अभी सर 1 अक्टूबर से क्लासेज है अच्छा स्टेट तुम्हारी तो चल रही है, तो पीडब्ल्यू वाले सीनियर मिले? बहुत सारे सीनियर हाँ हैं। सर हाँ सर हाँ सर। रुद्रासी लोग अभी तो लास्ट। रुद्रासीस तो 2 साल हो गया उसको, तो हाँ वो तो 2 साल से 2 साल से सीनियर। तो रैगिंग लिया कि नहीं उन्होंने? नहीं अभी एंटी रैगिंग पीरियड चल रहा है 3 महीने के लिए। बाहर भी नहीं जाने देते, बाहर भी नहीं मिलने भी नहीं देते। मिलने भी नहीं देते? हाँ इसलिए तो 3 चल कोई बात नहीं, मैं रैगिंग करवाता हूँ, चिंता मत कर। मैं बोल दूंगा उसको, रैगिंग ले लेगा तेरा, ठीक है? नहीं। और इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत है। किसको? ये टेंशन ले रहा है ज्यादा। तो अरे पहुंच गए कॉलेज में, आप टेंशन मत लो, अब हो जाएगा सब। हाँ सब हो जाएगा। और अब मैं रैगिंग करवाऊंगा, तो चिंता मत कर। मेढक देखा? मेढक का भी देखा है? तुम तो मेढक बायो वाले से मेढक देखते हो? मेढक क्या होता है? मेढक देखते हो? फ्रॉग देखा है उसको अच्छे से? बन के दिखाओ तो एक बार फ्रॉग। बनो बनो, अरे एक बार बनो, कोई बात नहीं। नहीं बन के दिखाओ तो सही। क्यों? वहां तो दिखेगा भी नहीं कैमरे से, तो नीचे बनेगा ना। दिखेगा। ये बन के दिखाना। हाँ शर्ट के कौन तीसरे तो बनेगा? शर्ट के तीसरे बटन हाँ तो बनेगा। नहीं सर। कैसे तेरा रैगिंग? सच में नहीं, सच में रैगिंग नहीं हुआ तुम लोगों का? तो सच में तू बन जाएगा? सर फ्रॉक तो नहीं बन सकता। क्या बनेगा? बाकी आप बोलो। वो घोड़ा बनता? घोड़ा घोड़ा तो कैसे बन ऐसे होता है घोड़ा, और क्या होता है? कह रहा डॉक्टर बन गया कोई बात है।
तो, तुम लोग बनोगे जब आ जाओगे यहाँ तो? आपने ट्रेनिंग दी नहीं ना घोड़ा बनने की। चलो बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग आए यहाँ पे। और देख भाई ऐसे ही होते हैं बच्चे जो सेलेक्ट होके आते हैं, और आप में से ही बहुत सारे बच्चे अगले साल आएंगे, ठीक है। और हम लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं, हर साल यही उम्मीद रहता है कि ये बच्चे आए अगले साल, आप सब लोग यहाँ पे आओ, और जितने भी मेडिकल कॉलेज में उसमें सिर्फ फिजिक्स वाला का बच्चा ही पढ़े। तो ये तो डायरेक्ट होता है जो किसी बैच में पढ़ रहे होते हैं, और इनका जो वॉच आवर हम देखते हैं ना, हजारों मतलब घंटों में होता है, 100 घंटे 400 घंटे IAS 500 वाले घंटे। बच्चे हैं ये। तो ये वो बच्चे हैं जो सच में बैच में पढ़े हैं, और इनका वॉच ओवर क्या होगा? तुम सारे लेक्चर देखा था? हाँ, सारे लेक्चर सारे, कोई बैकलॉग नहीं होता था? नहीं, बैकलॉग नहीं होता था। बैकलॉग भी नहीं होता ना, अभी हो रहा है, इसीलिए प्रेशर है। इसलिए प्रेशर है। हाँ भाई, सर बैकलॉग था। बैकलॉग था। हाँ, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको मैंने पूरा किया, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं था। लाइव लेता था, रिकॉर्डेड लेता था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड लेता था, इसलिए बैकलॉग हो गया। और बाकी लाइव लेता था? हाँ सारे लाइव लेक्चर देखे हैं? हाँ। मतलब मोस्टली लाइव ही देखता था? हाँ, फिजिक्स के कभी कभी आपके लेक्चर थोड़े से बहुत लॉन्ग होते थे, हाँ। तो वो थोड़ा सा रिकॉर्डेड देखता, बाकी सारा लाइव ही देखता नियरली। हाँ सर, मुझे भी वही प्रॉब्लम होता था, 2 घंटे का लेक्चर आपका 4 घंटे लग जाता था। वो बहुत ज्यादा बात। और उस वजह से वो 12th के साथ करना पड़ता था, इसीलिए रिकॉर्डेड देख लेता था। तुम ड्रॉपर हो कि 12th के साथ किया है? 12th के साथ किया। तुमने 12th के साथ किया है? अरे वाह यार, बधाई। मतलब बधाई तो सबको है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है 12th के साथ निकाल लेना। अच्छा, लक्ष्य में थे तुम? लक्ष्य अर्जुना दोनों में ही थे। अर्जुना में आपका खजाना से वीडियो लेक्चर देखता था। अच्छा, खजाना। अच्छा। तो अच्छा एक बात बता, ठीक है 2-2 घंटे के लेक्चर, चाहे केमिस्ट्री को फिजिक्स को, पेन तो आता है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि बहुत मजा आ रहा है, सब ठीक है सर, दिक्कत तो होती है, लेकिन उससे आसान होता है कि नहीं आगे का जर्नी? देखिए 4 घंटे लगता तो जरूर था, लेकिन वो एक बार कर लेते थे तो दूसरी बार वो टॉपिक दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता था, यही फैसिलिटी है। हाँ, यही मतलब है। इतने शिद्दत से तुम भी पढ़ाई करो कि एक बार में ही सीख जाओ। ये पूछता है रिवीजन कैसे करें? रिवीजन बता दो यार, कैसे रिवीजन करें? रिवीजन 12 के बाद जो 2 महीना होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। वो 2 महीने में तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता तुम है। ड्रॉपर से थे ना, यकीन से? Yes, sir, अब 1 तुम year बताओ, तुम्हारी क्योंकि बैच यकीन 2.0 है ये। सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मैं जब नोट्स कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करने जाता ना, तो वो मैं भूल जाता। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब खत्म करने के बाद सीधा क्वेश्चंस पे चला गया, मॉक टेस्ट पे, और मैंने देखा कि मॉक टेस्ट में जो गलती हो रहा है वो मैं फिर नहीं भूल रहा। तो मुझे जब ये बात क्लिक हुआ कि मॉक टेस्ट में भूलने वाला मैं नहीं भूल रहा, तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, और इसी वजह से मैं अब पूरा घर पे बैठ के देता था? हाँ कहाँ से लाए पेपर? सर, फिजिक्स वाला के प्रीवियस ईयर के भी कुछ थे, और कुछ मेरे सीनियर से मिल गए। हाँ, और बाकी आप लोग लाइव टेस्ट भी हर वीकली लेते थे, वो सब, और कुछ कुछ अमेज़न से कुछ टेस्ट पेपर भी मैंने हाँ बिल्कुल बाय किया सही है था, ना? वो सब। हाँ भाई, तू कैसे करता था रिवीजन? हाँ, मैंने भी टेस्ट से ही किया था। टेस्ट से मतलब लास्ट 2 महीने में करीब करीब 65 के ऊपर फुल टेस्ट लगाए थे। 2 महीने में 65 फुल? हाँ, हर दिन एक एक तो लगाते थे, कभी कभी 2, एक दिन में 2, एक दिन में, हाँ 2 ही मैक्सिमम था। मैक्सिमम। और तू? मैंने तो यकीन पहली बार ही लिया था 12th के बाद। 12th तक तो मेरे को पता ही नहीं था पीडब्ल्यू के बारे में। फिर जब ये लिया तो कुछ टॉपिक जैसे 11th में हमारे कोविड के कारण सिलेबस कट हो गया था 30%, इस कारण ये लेक्चर थोड़े लेट होते थे। बाकी सभी लेक्चर पूरे भले 2 घंटे का 3 घंटे हो जाए, एक लेक्चर देखने के बाद मेरे को रिवीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। बाकी तो मैंने उत्थान से रिवीजन तो हो गया था, कोई टेंशन नहीं था। और लास्ट महीने में कम से कम 80-90 मॉक टेस्ट दे दिए थे उससे। 80-90 लास्ट 2 महीने में? लास्ट महीने में एक जो है, लास्ट महीने में सिर्फ दिन के 2-2, 3-3 पूरे दिन मॉक टेस्ट ही देता और उसका एनालाइज करता। अच्छा, जब प्रिपरेशन कर रहे थे और जब तुमने यकीन में पढ़ना शुरू किया, तो कई बार क्या होता है कि जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जोश बहुत हाई रहता है ना, बढ़िया चल जाता है पढ़ाई, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है कि यार क्या यार, रोज 2 घंटे के लेक्चर फिजिक्स के 4 घंटे में कंप्लीट करो, फिर केमिस्ट्री के कंप्लीट करो, फिर शाम को उसका रिवीजन बनाओ, नोट्स बनाओ, फिर मॉक टेस्ट की तैयारी करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपी करो। तो ऐसा नहीं लगता कि लाइफ में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं? तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? कहीं घूमने चले जाओ, गोलगप्पे खाओ, दोस्तों के साथ जाओ, है ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो। तो क्या करते थे माइंड फ्रेश करने के लिए या फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए? एक्चुअली सर 11-12 में मैंने बहुत क्रिकेट खेला था,
तो मुझे पता था कि इस साल एटलीस्ट 1 ईयर अब ड्रॉप लिया हो तो उसमें मुझे करना ही है। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई नहीं हुई फुल 1, क्योंकि 11-12 बहुत क्रिकेट दो 2.5 घंटे क्लास एक्सटेंड होती है, बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो उस समय सर थोड़ा होता, फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के आधे घंटे के लिए सो जाता था। पूरा फ्रेश होने के बाद फिर ये पढ़ाई का ही काम था, बाकी कोई मैं सोशल मीडिया वगैरह कोई था नहीं, गेम वगैरह में अकेले ही तो था। है। हाँ मतलब इसीलिए Demotivate तो होते हैं। डिमोटिवेट होते हैं, और हम थोड़ा भी हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो पूरे जाते साल हैं। पढ़ाते पढ़ाते। हाँ हाँ यार पिछले साल का इसी टाइम का कुछ बताओ सीन, इस टाइम पे लास्ट ईयर तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? यार इस टाइम मतलब अगस्त में, सितंबर में हाँ पढ़ रहा था सिर्फ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं वही ना बात, ये ना बात। कोई सोशल लाइफ नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं तुम्हें ऐसा टेंशन था कि सिलेबस जल्दी खत्म कर लूं मैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरा भरोसा था, अच्छा, पूरा भरोसा था, बैच के ऊपर पूरा भरोसा था मेरा। हाँ 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 भाई कुछ कहेगा? सर यही सिमिलर सिचुएशन था, कैमरा के उस तरफ हम थे, यहाँ सीनियर आए थे सेलिब्रेशन के लिए, आपसे मिलने के लिए। हाँ तो नाम बता किसी का। रेजाउल्ला बॉस, बॉस मतलब हमको सीनियर को बॉस बोलना पड़ता है उधर। अच्छा रिजुल्ला 1 साल सीनियर हो गया ना? अच्छा और एम्स भुवनेश्वर में ही तुझा है, जैसा दिखता है अभी भी वो हाँ। छोटा सा। एम्स भुवनेश्वर में ही है, और एक राउत दा है, हाँ वो दोनों है हमारे एम्स भुवनेश्वर में। सैमुअल दा है, हाँ सैमुअल। हाँ। ऐसे मोटिवेशन उधर से ही मोटिवेशन मिलता था। ऐसे मतलब भी मिलेगा तो ये देख के साहब तुम्हें लग रहा है ना कि आप पीडब्ल्यू का पढ़ा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी क्लास का कोई चीज सीन याद आ रहा है कभी? कुछ भी? हाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस? आपने बोला था वैसे ही आएंगे। हाँ और आया सवाल? नहीं आपने बोला था वैसे ही आएंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में। अच्छा 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 वो कढ़ाई लेके, हाँ कढ़ाई खाया? तो मुझे पोलरीमीटर वाला याद है, आपने बकेट हाँ और गमछा लेके समझाया था। क्या समझाया था? पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर? पोलरीमीटर। पोलरीमीटर क्या होता है? पोलरीमीटर मेरे को तो याद है आपका ये पप्पू मामा और कोयल मामी वाला, लेंज लो पास मत आओ अट्रैक्ट करूंगी, दूर मत जाओ। अरे नहीं, बार पास मत आओ रिपेल करूंगी, दूर मत जाओ अट्रैक्ट करूंगी। वहीं पे बने रहना, एग्जाम के बाद ही डेट करूंगी। ये लॉ है भाई, ये कंसेप्ट है, तुम भी पढ़ोगे समय आएगा तो। चाहे आलू हो, वो पराठा हो, कुछ भी हो, बाल्टी हो, लोहा हो, ढक्कन हो, टपरी हो, सब में फैराडे तुम्हारा ईएमएफ उत्पन्न कर देगा फैराडे। अरे वाह यार, तू हिंदी मीडियम में पढ़ा है क्या 10th तक? नहीं इंग्लिश, हाँ 10th तक हिंदी, उत्पन्न कर देगा, समझ आ गया मुझे, है ना? हिंदी मीडियम का था? 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, फिर 12th तक हिंदी मीडियम में था? यस। वाह यार, वाह यार। हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे रहते हैं बैचेस में, उनको मतलब प्रॉब्लम होती है, बट देखो बच्चे करते हैं ओवरकम। अभी भी मुझे वहाँ स्कूल जहाँ चल रही है ना, मेरी 12th मैंने वहाँ से की, वहाँ पे सर मुझे बुलाते हैं कि ये देखो बच्चा हिंदी मीडियम में है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ये पीडब्ल्यू से यकीन बैच लो, आपको कहीं भी बाहर कोटा सीकर वगैरह जाने की परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी की तरफ बैच लो ना लो, लेकिन बगैर बैच में हो तो पढ़ाई कर लो बस। मुझे 2-3 बार वहाँ मंच पे बुलाया गया स्कूल में। हाँ अच्छा। मीडियम चेंज में क्या दिक्कत आती है बेटा, कुछ प्रॉब्लम आती है? देखो पहले महीने भर थोड़ी प्रॉब्लम, बाकी तो कोई सर सब हिंदी में ही समझा देंगे, केवल ये लैंग्वेज इंग्लिश में लेकर दिलाते हैं। मतलब language इससे barrier तो नहीं मेरे को उल्टा बहुत बेनिफिट हुआ है, पेपर वगैरह सॉल्व करने में काफी स्पीड मेरी बढ़ गई है अभी इंग्लिश में, और अभी इंग्लिश में पढ़ाई करता हूँ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एमबीबीएस में पूरी इंग्लिश में ही। क्योंकि हमारे बैचेस में बहुत अलग अलग मीडियम से रहते हैं बच्चे, बहुत अलग अलग, तो सब मैसेज किया करते हैं मैम इस मीडियम से, पर मुझे लगता नहीं दिक्कत आती है ना, इतनी सॉर्ट हो कोई जाता दिक्कत है। नहीं, और अभी इससे इंग्लिश मीडियम तो और बहुत बढ़िया है, इससे पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन हिंदी में क्या डाउट बहुत रहते हैं, शब्द एक जैसे ही है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, इंग्लिश में एक ही शब्द है बस, वो साइंस के लिए याद हो गया तो बस। हिंदुस्तान मैम आप इधर आ जाओ, बच्चे दिख रहे हैं लेकिन आपकी आवाज से पहचान लिया। अच्छा अच्छा, देख नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है कि बच्चे लिख क्यों रहे हैं, मैंने कहा दिख नहीं रहे। मैं आप आ जाओ। प्रेम से बाहर चलेगा। अरे आओ ना सर, कहाँ मैं एक मिनट। मतलब मुझे तो बस यही चीज समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन और बैकलॉग, इन सब का जवाब है पढ़ते रहो बस। बिल्कुल सर, पढ़ते रहो सर। हम भी मतलब हम भी जैसे पढ़ाते हैं ना पूरे साल, हम टीचर लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर जा रहे हो क्या आप? 5 बजे से क्लास ठीक ठीक घर से ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, घर से ले लो, ठीक ठीक।
मतलब बच्चों को लगता है कि टीचर लोग लेक्चर देते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो। हम तुम्हारी सिचुएशन को समझते हैं, हम भी पूरा साल पढ़ाते हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, यही वाला टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर का, कि लगता है यार मोनोटोनस हो रहा है सब कुछ। तो बच्चों को भी लगता होगा मोनोटोनस हो रहा है, वही रोज का पढ़ना है, वही है। पर मुझे लगता है अगर आप इंजॉय कर रहे होते हो ना अपने काम को, तो हाँ, तो पेन कम सही हो लगता जाता है, है पेन थोड़ा। कम हो जाता है। देखो मैं तो क्लास वही में है कि कहती बच्चे हूँ। जब रोने लगते हैं तो मैं यही कहता हूँ यार, दुखी होके करोगे ना तो बहुत करोगे, पेन हाँ। आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसको ना रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि तुम तैयारी कर रहे हो और ये तैयारी आसान नहीं है, बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो किसी भी हालत में। ऐसे समझो कि मुझे तो करना ही है, चाहे जीवन मरण यही है, मतलब जान लगा देना है यहाँ पे। और खुश होके करोगे तो आधा घंटा ज्यादा भी अच्छे से पढ़ लोगे। और क्लास में full concentration से। प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन से पढ़ोगे तो यार वही 1.5 घंटे की क्लास भी तुमसे नहीं ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यही होती है। तो तुम लोग का क्या ड्राइविंग फोर्स था बेटा, कि हमें मतलब करना ही है? ड्राइविंग फोर्स क्या था पूरे साल? हाँ, मन में तो पूरी मैम यही रहती है कि करना है। और ये मैम विशेष कर तो सर इधर पढ़ाते, कभी मिलते नहीं हैं। एक मिनट आगे रहना। सबसे पढ़ते ही हैं। अच्छा अच्छा। मिलने की बहुत इच्छा है, कभी हम भी सर से मिलेंगे। अभी बस ये 1 साल ही तो है, इसमें अपनी पूरी मेहनत लगानी है और क्या, फिर भविष्य है तो इसका। हमसे मिलने का भी एक ड्राइविंग फोर्स था। मिलने का तो सर मैम बहुत है वास्तव। तो अभी मेडिकल कॉलेज में कैसा लग रहा है जाके, मतलब कि कुछ अचीव कर लिया है, अच्छा लग रहा है? मतलब बच्चों को भी बताओ कुछ कि मेडिकल कॉलेज में जाके कैसा लगता है, जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कैसी फीलिंग आती है? मतलब जो पूरे साल आप मेहनत कर रहे हो, उस कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो जब कॉलेज अलॉट हुआ था तब तो पेरेंट्स और रिलेटिव सब बहुत ही खुश थे। तो उनके एक्साइटमेंट में खुद भी बहुत एक्साइटेड था। फिर क्लासेस शुरू हुए, फाउंडेशन कोर्स, ओरिएंटेशन सब हुआ, तो आस्ते आस्ते कॉलेज का मतलब रूटीन स्केड्यूल सब समझ में आने लगा। फिर शुरू में तो बहुत हेक्टिक लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम हॉस्टल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब दोस्त बने तब उन दोस्तों में घुल मिल गए और अब जाके फिर पढ़ाई अच्छे से हो रही है। जैसे ये मेरे को सब कुछ पढ़ा देता है। तो पढ़ा देता है? तो खुद ही प्रेशर में है भाई। मैं उससे ही पढ़ता हूँ, अच्छा। वो मेरे से ज्यादा जानता है, नहीं सर, ये ऐसे ही उसको पता है humble ज्यादा, हो रहे हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ता है मेरे से। बहुत बढ़िया। वो जो सेक्रीफाइस तुमने यहाँ करे कॉलेज में जाके, वो सब कंपनसेट हो जाएगा ना? Yes, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा अब। तो यही ड्राइविंग फोर्स होती है बेटा, जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हो ना, तो वो जो अलग ही खुशी होती है, वहां जाके बहुत खुशी मिलेगी आपको और सारे रंग मिलेंगे। जो अभी बेरंगी हो रखी है ना आपकी लाइफ, वहां आपको हर तरह के रंग मिलेंगे, पर उन रंगों के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे डाल दो चीजों को। देखो मतलब यही है ना कि जो चाहिए उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो चीज चाहिए उसका कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल। बिना कीमत चुकाए कैसे होगा। और मेरा अच्छा लग रहा है यार, मतलब इमोशनल मोमेंट है थोड़ा सा क्योंकि काफी वेट भी करना पड़ा है ना बहुत, ये था कि कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे 2024 वाले बच्चे और रिजल्ट सेलिब्रेशन टाइप का कोई वेट था कि नहीं, तुम लोगों को इंतजार था कि नहीं? हाँ, इंतजार बहुत वेट था सर, बच्चों को बहुत पूछते थे इंतजार था, बहुत ही इंतजार मैसेज था। कर करके। सोच रहा था इस बार मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। हाँ। रीनेट का जो चक्कर चल रहा था। हाँ, कोई बात नहीं तो कोई पेरेंट्स वेरेंट्स भी आए तुम्हारे साथ कि तुम लोग ऐसे ही उठ? Parents हैं। अच्छा, पेरेंट्स भी आए, बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत 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 सारे बच्चे। अच्छा, जैसे तुम बता रहे थे वेस्ट बंगाल, मतलब एक कोई दोस्त है मेरा, वो गया था वेस्ट बंगाल अभी, तो वो किसी अपने काम से गया था, किसी काम से गया था बर्धमान के साइड में, बर्धमान वही है ना वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, तो वो कभी ऑटो से या कभी किसी चीज से ट्रेवल किया, और उसने जितने लोगों से बात करी सबके बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे थे। हाँ सर, ऐसा है? बहुत फेमस है सर। हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है पीडब्ल्यू, बहुत सब जगह चलता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो तुम? पश्चिम मेदिनीपुर। अच्छा, तुम कहाँ से हो? मैं बांकुड़ा। बांकुड़ा से हो? अच्छा, बांकुड़ा। नॉट 24 परगनास। अच्छा, नॉर्थ 24 परगनास। अच्छा, हाँ, वो कोलकाता के पास है। हाँ, हाँ, कोलकाता के पास है। तुम कहाँ से हो? मैं राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट से। जालौर। अच्छा, वहाँ पे पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं बच्चे ऑनलाइन में? पीडब्ल्यू में अभी स्कूल वगैरह बहुत, मैं तो जहाँ पे मेरे को तो पूछते हैं मैं तो बताता ही रहता हूँ। मुझे भी एक भैया ने बताया था। अच्छा, तुमको किसने बताया था भाई? तुमको किसने बताया था? सर मेरे सारे रिश्तेदार पढ़ रहे हाँ। हैं, 9th के बच्चे हो, 10th के तो सारे बच्चे हो। रिश्तेदार फोन करके यही पूछते हैं कहाँ से पढ़ाई ली, कोटा भी नहीं गया यार, हुआ कैसे दे रहे घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे सर डॉक्टर बन गया। ये एक अलग ही मतलब वो है, क्या कहते हैं जो भी है माँ के हाथ का खाना। घर पे रहते रहते बच्चे पढ़ाई कर ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगता है यार। जो एक विजन था 3 साल पहले हम सभी लोगों का, जितने लोग पीडब्ल्यू में 3 साल पहले ये शुरू किया था, वो इसीलिए शुरू किया था कि बच्चे
जब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपना शहर छोड़ के बाहर जाके लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जिनके पास है आज भी करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, तुम बाहर भी जाओ पढ़ो, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप जहां भी हो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो, जो पहले नहीं था पॉसिबल। पहले जो असंभव सा लगता था कि आपको सेलेक्ट होना है तो घर से बाहर निकल के दूर शहर जाना पड़ेगा। अच्छा तुम लोगों को टाइम हो गया 3-4 साल, जब तुम 9वीं 10वीं में रहे होगे और अभी 12th में ड्रॉप लिया, सेलेक्ट हो गए, पहले जो पढ़ाई का माहौल था उधर छोटे शहरों में और अब पढ़ाई का माहौल है, क्या चेंज हुआ है थोड़ा? मतलब पहले तो कंपटीशन की तैयारी करनी होती तो शहर में जाना पड़ता होगा, अब तो सब कर रहे होंगे। हाँ घर में ही कर रहे होंगे ना, सब लोग पीडब्ल्यू ले रहे हैं, बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत। बहुत बढ़िया। तो भाई ये है ना कि जो मेहनत कर सकता है, जो डिजर्व है, वो आगे आना चाहिए बस, है ना। चलो थैंक यू सो मच, पढ़ा लेता हूँ नहीं तो ये गाली देंगे मुझे बहुत। तुम लोग भी ऐसे करते थे? टाइम मास्टर टाइम खराब कर रहा है यार, इतना तो नहीं, फ्रस्ट्रेशन के बीच थोड़ा थोड़ा मजा आता था ये देख के। हाँ मजा आता था। हाँ। थोड़ा तो मोटिवेशन भी जरूरी है क्या? हाँ मिलता था थोड़ा 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 है ना। हाँ। बाकी पढ़ते रहो, हाँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और सभी चीजों का जवाब जो मुझे इनसे समझ में आ रहा है कि अगर तुम टाइम दे रहे हो सिर्फ एक ही काम में, कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, तो सब आसान है। तुम्हारा काम पढ़ना है तो सब आसान है, बस स्लीप आवर। अबे भाई इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है भाई। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी रिटेंशन पावर अलग होती है, सबकी जो 1 घंटा में पढ़ लेता है किसी को 1.5 घंटा लगता है। तुम बस लगे रहो, अपना 100% दो और लगे रहो बस, और बिल्कुल जीवन खराब हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ बचना नहीं चाहिए और सिर्फ इसी चीज में लग जाओ तो आसान है। हाँ फिर मैं अगेन कहूंगा कि प्रेशर लेके, पेन लेके और फ्रस्ट्रेट होके मत करो, खुश होके पढ़ोगे चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, कुछ खाना पीना खाया तुम लोगों ने? आए चलो मैं क्लास लेके अभी आता हूँ तो फिर मिलूंगा, फिर खिलाता हूँ। ठीक है चलो चलो थैंक यू। पोहे की प्लेटें वगैरह क्लास वाली। अब खाना छोड़ दिया मैंने क्लास में, पहले खाता था अब छोड़ दिया, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता यार, है ना। पहले ज्यादा खाता था क्लास में ना। हाँ हैं? हाँ देख के भूख लगती थी तुम्हें? सर आप तो बहुत। आप तो कैमरा के सामने जाकर खाते थे सर। खाना मैंने अब छोड़ दिया खाना यार, छोड़ दिया, अब नहीं खाता हूँ, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। चलो ठीक है, बाय, है ना, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वाह, थैंक यू। मिलेंगे अपन, है ना। कहाँ उधर कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ हाल दीवार में टकराएगा।